जब आप इसे प्रिंट करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर व्यू से रिलेटेड चीजें हैं वो हम देखने लगे हैं। देखिए हमने बात की थी कि ये पूरी एक स्प्रेडशीट होती है जो हर तरफ स्प्रेड हुई होती है, फैली होती है। इसमें रोज भी बहुत सारी होती हैं, कॉलम्स भी बहुत सारे होते हैं। तो जब आप इसे प्रिंट करेंगे या जब आप इसे पेज व्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये किस तरह से नजर आएगा, ये एक बड़ा मजे का टॉपिक होता है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको बहुत सारी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। देखें वर्ड के अंदर तो हम लोगों ने कहा था एक पेज पे उतना ही डाटा आएगा जितना पेज के ऊपर आपने लिखा है, ठीक है। आप उसका फॉन्ट साइज छोटा कर सकते थे, फॉन्ट साइज बड़ा करेंगे, उसकी ओरिएंटेशन चेंज करेंगे। तो हम लोगों ने बात की थी कभी कभी ओरिएंटेशन चेंज करने से एक पेज के ऊपर कितना डाटा आता है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने कहा था कि एक पेज के ऊपर एक से ज्यादा शीट्स प्रिंट की जा सकती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। रैंडमली कुछ टेक्स्ट जनरेट करते हैं वर्ड के अंदर 615,15 करके। तो ये देखें एक पेज के ऊपर उतना ही डाटा आएगा जितना कि आपका पेज का मार्जिन, पेज का साइज और ये चीजें अलाउ करती हैं। आप इस वक्त कौन से सफे, कितने सफे हैं, 7 सफे हैं। और हो सकता है कि जैसे ही आप इसका पेज का लेआउट सिर्फ चेंज करें, पेज का लेआउट ओरिएंटेशन जिसे कहते हैं लैंडस्केप में चेंज करें, तो हम कितने सफों पे हैं, 7 सफों पे। लेकिन इसके बाद पर पेपर डाटा हो सकता है कम या ज्यादा हो। जैसे मैं इस पेज के ऊपर सारा का सारा डाटा जो है इसे अगर हाईलाइट कर दूं और इसकी ओरिएंटेशन चेंज करूं तो ये देखिए कुछ डाटा पिछले सफे पे चला गया है और नीचे से 2 लाइंस ऊपर आ गई। तो ओरिएंटेशन चेंज करने से शीट के ऊपर डाटा डिफरेंट होता है, कम होता है या ज्यादा होता है ये जरूरी नहीं है, देयर इज नो रूल। अगर आपकी शीट के अंदर एंटर ज्यादा लगे होंगे तो लैंडस्केप में डाटा कम आएगा, पोर्ट्रेट में डाटा ज्यादा आएगा। और अगर एंटर्स कम लगे होंगे तो लैंडस्केप में डाटा ज्यादा आएगा, पोर्ट्रेट के अंदर कम डाटा आएगा। ये बातें आपने अपने पास लिखनी है, ठीक है जी। इसी तरह से जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होती है 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 3 पेजेस पर शीट, 8 पेजेस पर शीट। तो ऐसे जूम आउट करके एक शीट के ऊपर 8 पेजेस प्रिंट करके दिखाएगा आपको, ठीक है जी। ये तो था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पावर पॉइंट के अंदर चलते हैं। पावर पॉइंट के अंदर जब आप स्लाइड को प्रिंट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे प्रिंट के अंदर ये वाली ऑप्शंस होती हैं, 1 स्लाइड पर शीट, 2 स्लाइड पर शीट, 3 स्लाइड पर शीट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक से ज्यादा स्लाइड्स एक ही शीट पे प्रिंट कर सकते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं व्यू की ऑप्शंस क्या क्या होती हैं। अभी करंटली जो आपको एक्सेल की शीट नजर आ रही है ये स्प्रेडशीट व्यू में, इसमें चारों तरफ डाटा है, ठीक है। इसे हम नॉर्मल व्यू भी कहते हैं। तो व्यू की टैब के अंदर जाएं, नॉर्मल की टैब के अंदर देखें आपके पास नॉर्मल व्यू नजर आ रहा है। और ये वाले जितने भी व्यूज होते हैं ये सारे यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर भी अवेलेबल होते हैं। तो मैंने आपको याद है कहा था बिल्कुल शुरू में कि हम इन्हें भी देखेंगे थोड़ा सा आगे जाएंगे। तो ये देखें आज हम इन्हें देख रहे हैं। ये हमारा नॉर्मल व्यू होता है। नॉर्मल व्यू के अंदर डाटा नॉर्मली नजर आ रहा होता है, आपको इसमें कोई भी पेज ब्रेक्स या इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आ रही होती। नेक्स्ट लेआउट, बड़ा मजे का लेआउट होता है, पेज लेआउट व्यू। View the document as it will appear on the printed page. Use this view to see where page begins and ends and to view any header or footer on the page. जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूं ताकि हमें नजर आए। ये पेज 1 पे प्रिंट होगा, देखिए ये पेज बना हुआ है। इसके नीचे पेज 2 होगा, ठीक है। इसकी एक्सेल के अंदर जितने फॉर्मूले जो आप कर सकते हैं आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा ब्रोकन सा व्यू आ गया, टूटा टूटा सा। और आपने जितनी शीट्स में आपके पास डाटा है उतनी शीट्स आपको वो हाईलाइटेड नजर आएंगी, बाकी शीट्स जिनमें डाटा नहीं है वो डिसेबल्ड नजर आएंगी। जब आप इस शीट को प्रिंट करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसे ऐसे प्रिंट करेगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 पेजेस इस तरतीब में प्रिंट किए जाएंगे। तो इस तरह से एक प्रिंट पेपर व्यू नजर आता है, लेकिन आपको इसमें बहुत दुश्वारी होती है, ठीक है। ये जब एक्सेल की शीट अलग अलग टूटी हुई नजर आ रही होती है तो बड़ा अजीब सा ही लग रहा होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने इसके लिए एक नया व्यू दिया, पेज ब्रेक प्रीव्यू। व्यू ए प्रीव्यू ऑफ वेयर पेज विल ब्रेक व्हेन दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड। तो बजाय इसके कि आप इसको अलग अलग प्रिंट करें, आप पेज ब्रेक प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर दें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट को जोड़ देगा, लेकिन ब्लू कलर की डॉटेड लाइंस से आपको बताएगा कि ये पेज यहाँ पे खत्म होगा और अगला पेज यहां से शुरू होगा, राइट।
तो ये देखें बिल्कुल अब उसने इसकी बैकग्राउंड पे वाटरमार्क के तौर पे पेज 1, पेज 2, पेज 3 भी लिख दिया है। ये जो वाटरमार्क में पेज 1, 2, 3, 4 लिखा होता है ये प्रिंट नहीं होता, ये प्रिंट नहीं होता है, लेकिन हमें ये गाइडेंस जरूर देता है कि जनाब ये पेज के ऊपर कितना डाटा आएगा। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू के अंदर एक और ऑप्शन प्रोवाइड करता है। वो कहता है कि भाईजान आप इस लाइन को मूव कर सकते हैं, आप यहां से इसके ऊपर क्लिक करें और इसे ले जाएं यहां पे, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पेज को जूम आउट कर देगा और इस पेज के ऊपर जितना अब डाटा आ गया उस हिसाब से उस पेपर को दोबारा रीसेट कर लेगा। देखें अगर पहले देखें कंट्रोल जी करके रिवर्स करता हूं तो सिर्फ 45 रोज आ रही थी, पहले पेज के ऊपर सिर्फ 45 रोज आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको बड़ा किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने शीट की एस्पेक्ट रेशो को सेम रखते हुए इसे जूम आउट किया और अब मेरे पास 45 नहीं बल्कि कितनी 64 रोज एक पेज के ऊपर आ रही है। यहां पे चीजें मजेदार हो जाती हैं यहां पे आके कि आप एक पेज के ऊपर एक्सेल के पेज के ऊपर उतना डाटा ला सकते हैं जितना आपका दिल कर रहा है। तो मेरे से एक दोस्त ने पूछा कि यार एक्सेल के ऊपर कितना एक पेज पे कितना डाटा आ जाता है, तो मैंने उसे कहा कि यार तुम्हें कितना चाहिए, जितना तुम्हें चाहिए मैं उतना एक पेज पे फिट करके दे सकता हूं। ठीक है, वर्ड के अंदर ऐसे नहीं होता, पावर पॉइंट के अंदर ऐसे नहीं होता। तो अब देखें ये एक पेज के ऊपर इस तरह से डाटा आ गया है। अब मैं इसे दोबारा नॉर्मल व्यू में लेके जाऊंगा ना तो ये देखें वो डॉटेड लाइन अभी भी नजर आ रही है आपको। ठीक है, जो सेपरेटर है वो अभी भी नजर आ रहा है और ये आपकी शीट को सेपरेट करेगा। ठीक है, आल्दो कि ये लाइंस प्रिंट नहीं होती हैं, लेकिन ये बॉर्डर है कि यहाँ पे अलग पेज है यहाँ पे अलग पेज है, तो हम लोग पेज ब्रेक प्रीव्यू में चलते हैं। इसी तरह से जिस तरह से आपके पास पेज लेआउट के अंदर व्यू में आखिरी पेजेस नजर नहीं आ रहे होते थे आगे वाले, इसी तरह से यहाँ पे भी देखें ये वाला सारा एरिया हिडन है, लेकिन जैसे ही किसी सेल में डाटा जाएगा वो ऑटोमेटिकली इन पेज व्यूज को दोबारा एडजस्ट करेगा और वो पेज भी रेंज में ले आएगा। राइट, हम लोग कह सकते हैं कि यार ये वाला डाटा मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना सा डाटा चाहिए और शीट के अंदर से मुझे सिर्फ ये वाली शीट चाहिए, तो मैं यहां से इसे भी पकड़ के छोटा कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो अब जब मैं प्रिंट करूंगा तो सिर्फ वो एरिया प्रिंट होगा जो कि हाईलाइटेड है, इसे हम प्रिंट एरिया भी कहते हैं, इसे हम प्रिंटेबल एरिया भी कहते हैं। इस एरिया के अलावा इस एक्सेल की शीट में जो कुछ भी है वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, यहां से हम लोग इसे जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, ये दोबारा जूम इन समझा दिया, दिस इज 100% जूमिंग। तो ये व्यू से रिलेटेड ऑप्शंस है, आप 100% जूम पे डायरेक्ट लेके जा सकते हैं। जूम इन और जूम आउट, यहां से जूम इन और जूम आउट स्लाइडर भी होता है, ये स्लाइडर से आप स्लाइड आउट कर सकते हैं। मिनिमम जूम आउट परसेंटेज कितनी है जी 10% और मैक्सिमम कितनी है जी 400%। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये डिफरेंट होती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जूम आउट परसेंटेज 10% होती है और जूम इन होती है 500। जूम में कुछ और ऑप्शंस भी होती हैं, ये देखें आप इस 100% के ऊपर क्लिक करें तो आप डायरेक्टली 100% जूम इन पे आ जाएंगे। ये 100% का बटन होता है, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आप डायरेक्टली जहां पे भी हैं आप 100% पर वापस आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जूम टू सिलेक्शन। देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको जूम इन और जूम आउट करता है, ये आपने कुछ सेल सिलेक्ट कर लिए हैं और आप इन्हें गौर से देखना चाहते हैं तो आप जूम टू सिलेक्शन करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑटोमेटिकली इतना जूम इन करेगा जितना ये मैक्सिमम जूम इन हो सकता है और आपको ये सेल्स नजर आए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जूम टू सिलेक्शन। फिर दोबारा जूम 100% के ऊपर आप क्लिक करें तो आप दोबारा 100% जूम पे आ जाते हैं। तो ये होता है जी जूम। जूम 100% का क्या मतलब होता है, ये देखिए जनाब यहाँ पे साइड पे 100% लिखा हुआ आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जूम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जूम डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो आपने कहां पे क्लिक करना है, यहाँ पे स्लाइडर के साथ 100% लिखा होता है, 200%, 100%, 75%, 50%, 25%, फिट सिलेक्शन, ये यही होता है जूम टू सिलेक्शन, फिट सिलेक्शन। और कस्टम व्यू, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई परसेंटेज लिख सकते हैं, विच शुड बी इन द रेंज ऑफ 10 to 400। 5% जूम नहीं कर सकते आप, 9% जूम नहीं कर सकते, हाँ 19% जूम कर सकते हैं। पेज लेआउट व्यू में डॉक्यूमेंट उस तरह से नजर आता है जिस तरह से वो पेज पे प्रिंट होता है, और शीट के अंदर हेडर और फुटर लगाए जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी हेडर और फुटर लगाए जा सकते हैं। सबसे इजी था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हेडर और फुटर लगाना। ठीक है, हम लोग वर्ड के अंदर हेडर और फुटर लगाते थे, हम इसमें
इंसर्ट में जाते थे, हेडर और फुटर लगा लेते थे, डिफरेंट टाइप के हेडर, फुटर, पेज नंबर्स, ये बहुत सारी चीजें होती थी। हम डिफरेंट इवन पेज, डिफरेंट ऑड पेज, हर सेक्शन के अलग अलग हेडर लगा सकते थे। पावर पॉइंट के अंदर भी हम लोगों ने देखा था हेडर और फुटर लगाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड से हेडर और फुटर होते हैं। सिंपल आप हेडर फुटर के अंदर डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, और डिपेंड करेगा कि आपका वो यहाँ पे प्लेस होल्डर भी इंसर्टेड है कि नहीं है। ठीक है, अगर प्लेस होल्डर नहीं होगा, जितना मर्जी हेडर और फुटर लगाते रहें, वो हेडर और फुटर इंसर्ट नहीं होगा। इसी तरह से एक्सेल के अंदर भी ऑटोमेटिकली उन्होंने कुछ प्लेस होल्डर्स बना दिए हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हेडर और फुटर का टैब नजर आ जाएगा, आप इसमें कोई भी नंबर या कोई भी इस तरह की चीज इंसर्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको वर्ड जितनी ही ऑप्शंस देता है, लेकिन उतनी ज्यादा फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस नहीं होती। मिसाल के तौर पे हेडर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट, सेंटर और राइट, और इसी तरह से फुटर के भी 3 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट। आप हर एक के ऊपर क्लिक करके इनमें से कुछ बनी बनाई चीज लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे पेज नंबर, जैसे ही आप पेज नंबर लिखेंगे, हर एक के ऊपर पेज नंबर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लेफ्ट वाली के ऊपर चलते हैं, यहां पे कुछ और चीज इंसर्ट कर लें, फाइल का एड्रेस, ये फाइल इस वक्त किस जगह पे सेव हुई है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है ऑफिस के अंदर। हम लोग अपने ऑफिस के अंदर जब आप प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी एक्सेल की फाइल्स बना रहे होते हैं, तो फिर उस वक्त हमें ये देखना होता है कि यार ये फाइल पड़ी किधर हुई है, तो हम हर फाइल के हेडर या फुटर के अंदर उस फाइल का एड्रेस लिख देते हैं कि ये फाइल इस वक्त डी ड्राइव के अंदर डेस्क के फोल्डर में 002 के नाम से पड़ी है। ठीक है, हो सकता है कि कोई फाइल जो है वो कोई ऐसी जगह पे पड़ी हो आपको पता ही ना चले, तो फिर प्रिंटेड पेपर से देख के पता चल जाता है कि ये फाइल कहां पे पड़ी है। और जैसे ही आप इसे मूव करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे, हेडर ऑटोमेटिकली अपडेट होंगे और वो नया एड्रेस आ जाएगा। आप फाइल का नाम या इस तरह की चीजें भी लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के हेडर और फुटर होते हैं। आप डेट, टाइम, फाइल का पाथ, ये देखेंगे फाइल पाथ लिखा हुआ है, फाइल का नाम लिख सकते हैं, शीट का नाम लिख सकते हैं कि ये कौन सी शीट है। जब आपके पास 50 शीट्स हों, जिनमें से आप किसी भी एक शीट को प्रिंट करके बैठे हों, तो फिर वो ये देखना भी मुश्किल हो जाता है कि यार ये कौन सी शीट है। ठीक है, स्पेशली उस केस में जब आपके पास सेल्स समरी है, आपके पास एक वर्कबुक है जिसमें सेल्स समरीज आ रही है रोजाना की, तो पहली शीट होगी 1 जनवरी, दूसरी 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, और वो सारी एक जैसी होंगी, सिर्फ उसमें उसके अंदर सेल्स अमाउंट का फर्क होगा। तो ऐसे में ये ढूंढना जरा मुश्किल हो जाता है कि ये कौन सी शीट थी, तो फिर हम शीट नाम भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं।